नमस्कार, मैं संपादक विवेक शास्त्री आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। आज हम आए हैं गोस्वामी समाज को प्रेरणा देने वाले और अपने कार्यों से समाज के हित के लिए हमेशा आगे रहने वाले, समाज को सपोर्ट करने वाले, समाज को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय श्री राजकुमार गोस्वामी जी की गौ सेवा धाम समिति करारी में यहाँ पर आदरणीय राजकुमार गोस्वामी जी द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ कई गौ वंश की सेवा हो रही है और यहाँ उनकी देखरेख हो रही है। गोस्वामी समाज को प्रेरणा देने वाले श्री राजकुमार गोस्वामी जी हमेशा गौ सेवा और समाज के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने एवं समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा देने के लिए जाने जाते हैं। श्री राजकुमार गोस्वामी जी हमेशा से जब से उन्होंने गौ सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया है, निरंतर इस गौशाला में गायों की संख्या बढ़ी है और जितनी सेवा यहाँ गायों की होती है मैं नहीं समझता कहीं और होती होगी। वो स्वयं अपने हाथों से गौ माता की सेवा करते हैं। अन्य कर्मचारी भी हैं जो सेवा में सहयोग करते हैं, परंतु वो स्वयं अपनी देखरेख में गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माँ के आशीर्वाद से एवं गौ माता की कृपा से आज वह संपूर्ण बुंदेलखंड में गोस्वामी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। वह एक सफल व्यापारी एवं उद्योगपति हैं और गौ सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय राजकुमार गोस्वामी जी से हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं श्री राजकुमार गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। आप कई गायों की यहाँ गौशाला खोले हुए हैं, गौशाला में गायों की यहाँ सेवा हो रही है। गोस्वामी जी, जब आप यहाँ झांसी आए और आपकी पूरी जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और आपका पैतृक निवास या पैतृक गांव कहाँ है, और जीवन परिचय आप अपना हमारे दर्शकों को देने की कृपा करें। धन्यवाद विवेक जी, आप जो हमारे गोस्वामी गोदाम में पधारे हैं उसके लिए मैं आपका सत वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं राजकुमार गोस्वामी मूल निवासी टोडी फतेहपुर जिला झांसी का हूं। विगत 40 वर्षों से मैं अपने गांव से झांसी नगरी में यहाँ पर आया। झांसी में आके हमने अपने जीवन में बड़े ही छोटे स्तर से एक व्यापार शुरू किया है। व्यापार पूरे नगर में मैं बिल्डिंग मटेरियल का काम करके घर घर जाके मैंने लोगों से संपर्क किया और अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाया। व्यापार आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में जीवन में कई लोग मित्रगण मिले हैं। उनने मित्रगणों से मिलने के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचे कि धीरे धीरे हमको झांसी ज़िले, झांसी, ललितपुर, हर ज़िले में मेरा काम जनता का जन सुविधा का, लोक निर्माण विभाग, RES, नगर निगम में सब में ठेकेदारी का काम करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। इसी क्रम में लगभग 15-20 वर्षों से मैं एक बार ललितपुर ज़िले में गया। वहाँ मैंने एक आश्रम में देखा गौ माता की सेवा हो रही। संत जी से मेरा मिलन हुआ तो संत जी ने मुझे समझाया कि गोस्वामी जी, गाय माता की सेवा करने से मनुष्य का लोक परलोक दोनों सुधरता है। दूसरी बार मैं अयोध्या गया अपनी पत्नी को लुआ के, तो मेरा बेटा धीरज गोस्वामी चूँकि RSS से जुड़े हुए हैं, वो कार्य सेवकपुरम में ले गए। वहाँ मैंने गौ सेवा देखी और आचार्य जी से मेरा संपर्क हुआ। उन्हें समझाया। जब से मैंने अपने जीवन में प्रण ठाना कि गौ सेवा मैं खुद करूँगा और एक अपना स्वयं का अपने खून पसीने के कमाई से एक गोधाम खोलना है। क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में मनुष्य कुछ भी कर ले, अगर मनुष्य को अपना लोक और परलोक सुधारने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उसका ऊपर जाकर भी उसको कहे कि हमने क्या किया। गोस्वामी जी, जब आपने ये गौशाला प्रारंभ करने का प्रण लिया
और इस गौशाला को निरंतर आप चला रहे हैं, तो बीच में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन लोगों से आपका जुड़ाव हुआ, किन किन लोगों से अलगाव हुआ, इस गौशाला के विषय में कुछ और हम हमारे दर्शकों को बताइए। विवेक जी, मैं आपको क्योंकि जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने में मनुष्य को इतनी कठिनाइयाँ आती हैं कि हर आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो आदमी अपने मन में ठान लेता है कि मुझे करना है, तो वो करके रहता है। मैंने अपनी जो गौशाला है इसका एक रजिस्ट्रेशन कराया, श्री गौधाम गौ सेवा समिति करारी। यहाँ ज़मीन ली, भूमधरी ज़मीन लेके मैंने इसकी बाउंड्री वाल, इसका नमाड़, इसका हॉल, गौ माता के लिए भूसा गोदाम, गौ माता के लिए रुकने के लिए सेट, आज उस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारी गौशाला में गौ माता की नित्य सेवा हो रही है। और सारा बाग भी मैंने धीरे धीरे बाग का भी, गौशाला में बाग का निर्माण करा दिया गया, बाग लगा दिए गए हैं। उसमें फलदार वृक्ष भी हैं, आम, नींबू, अमरूद, हर जो भी अपने सुख सुविधा के लिए मनुष्य के आंवला, जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के पेड़ लगा दिए, जिससे हमारी गौशाला का, गौ माता के भरण पोषण में काम आए। गोस्वामी जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, कई लोग गौ सेवा का महत्व तो समझते ही हैं, और हालांकि हिंदू धर्म में और हम सब के जीवन में गौ सेवा विशेष महत्व रखती है, परंतु आपके क्या विचार हैं गौ सेवा को लेकर के, जिससे समाज के लोग भी जाने कि गौ सेवा क्यों करनी चाहिए और गौ सेवा करने से क्या होता है? विवेक जी, गौ माता की सेवा हर आदमी को होना चाहिए। हर घर गौ सेवा हो, घर घर गौ सेवा हो। जब मैंने गौ सेवा प्रारंभ की तो मेरे ऊपर एक से एक संकट आए, लेकिन मैं गौ माता को सुमर के, उनकी जब भी संकट आते हैं तो मैं गौ माता को सुमरता हूँ। अगर मनुष्य अपने माता पिता गौ माता को सुमरे, उसका संकट काल कट जाता है। गौ सेवा करने से मनुष्य को लोक परलोक दोनों में मिलते हैं। और चूँकि मैं एक बार आपको, क्योंकि आपने यहाँ आने का कष्ट किया, उसके लिए मैं इतना कृतज्ञ हूँ। मैं एक बार संजू बघेल के पास गया, मैंने कहा बहन जी मैं आपसे बात करना है, तो बोली कि भाई गोस्वामी जी आप जबलपुर आइए, बकाया फ़ोन से बात कर लीजिए। नहीं, हमने कि मुझको गौ माता के लिए, मनुष्य को, प्राणियों को चेताने के लिए आपसे कोई भजन गवाना है। तो संजू बघेल जी बोली बहन जी कि गोस्वामी जी एक आप पहले व्यक्ति हो जो भजन के बारे में आप जबलपुर आए हो। उनने हमारे लिए 4-5 भजन गाए गौ माता के लिए, जो गौ चेतना के लिए। तो मनुष्य थोड़ा अपना अलग हटके कि नहीं मुझको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के साथ साथ वो कुछ अच्छा काम करे, गौ सेवा, कन्या के विवाहघर बनाए, कन्याओं की शादी करे, अनाथशाला बनाए, इससे ही मनुष्य का लोक परलोक सुधरता है। गोस्वामी समाज का जो युवा है आज कई कारणों से भटक चुका है। जैसे हम आज देखते हैं समाज में शिक्षा का अभाव है जी, और समाज का युवा नशा की तरफ और अन्यत्र गलत संगत की वजह से गलत आदतों की तरफ जो है भाग रहा है। एक उसको दिशा प्रदान नहीं हो पा रही है। इसके लिए समाज के इस तबके के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए आप अपने विचार क्या रखेंगे? हमारा जो समाज का युवा है या समाज के जो हमारे बिरादरी बंधु भाई हैं, सबसे बड़ा शिक्षा का अभाव चूँकि कम है, शिक्षित कम है, जो पैतृक धंधा चला आ रहा है उसी धंधे पे मुड़ जाते हैं। आज जो आप गौरव गोस्वामी पत्रिका के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना है, युवाओं को बताना है कि देखो भाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ धर्म के कार्यक्रम, सत्संग, हम अगर अच्छे सत्संग से जुड़ेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, हमारी समाज की जो भी कुरीतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। हमारे एक दूसरे के मनमुटाव हैं, वैचारिकता नहीं मिलती है, ऊंच नीच, छोटे बड़े का, अरे भाई वो तो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, हमसे क्या है, सबसे बड़ा ईर्ष्या होती है मनुष्य को। आज हमारे समाज में सबसे बड़ा क्या है, एक चूँकि उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है। समाज के जो युवा हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनसे मैं उनको एक समझाना चाहता हूँ,
या प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखो भैया, आपस में भैया इकट्ठे बैठो, इकट्ठे बात करो, सुख दुख की बात करो और आपस में बैर करो ना भैया। समाज में रह के समाज के संगे समाज की बुराइयाँ नहीं, जो चाबी है हमारा भाई तो है, हमारा समाज का है, भला है बुरा है जैसा भी है। हमें आज ये करना है कि हम सबको मिलके मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से समाज को कैसे जोड़ें और उनकी कुरीतियों को दूर करें। हमें समाज को यही बताना है और चेताना है कि भैया शिक्षित बनो, नेक बनो, एक रहो। नशा, बिल्कुल नशा की तरफ ध्यान मत देना है, नशा से घर बर्बाद हो जाती है। गोस्वामी जी, आज का क्योंकि सामाजिक दायित्व भी है और सामाजिक स्तर भी जब हम ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं तो क्या है, आज के समय में राजनीति की भूमिका बहुत रहती है हर समाज में, चाहे कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो या अन्य कोई समाज हो। जब तक राजनीति में समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, समाज के प्रधान हों, समाज के क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, समाज के ग्राम पंचायत सदस्य हों, राजनीति की भूमिका समाज में क्या होना चाहिए, इसके विषय में आप समाज में राजनीति की भूमिका अहम होना चाहिए, लेकिन समाज में जब तक हम लोग एक छोटी छोटी गोष्ठियाँ नहीं करें, समाज को नहीं समझाएं, समाज की मीटिंग करना, समाज को जोड़ना भाईचारे के साथ, हम सब लोगों से यही प्रयत्न करेंगे, जितने भी हमारे जो समाज को चलाने वाले हैं, समाज को एकत्रित करने वाले हैं, कि हम बैठ के गांव-गांव जाके, शहर से जाके समाज को चेताएं कि हमें एक बनना है, हमें एक तरफ जाना है। जब हम एक रहेंगे तो हमको पूछा जाएगा और हम बिखर जाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछा जाएगा। आदरणीय गोस्वामी जी, गोस्वामी गौरव पत्रिका के संस्थापक ब्रह्मलीन संत श्री अमरनाथ दीक्षक जी, जो कि जब तक जीवित रहे उन्होंने समाज के हित का काम किया है और उन्हीं की राह पर हम लोग चल रहे हैं, अग्रसर हैं। तो आप उनके जीवन के विषय में या उनके विषय में आप अपने विचार रखने की कृपा करें। विवेक जी, चूँकि संत ब्रह्मलीन अमरनाथ जी के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। उन्हीं की प्रेरणा से 15 साल पहले वो एक बार मेरे पास आए और उनने अपनी पत्रिका के लिए मुझे बताया कि गोस्वामी राजकुमार जी, जिस पत्रिका से क्या है समाज का उद्धार हो जाएगा, हम लोग सब लोग मिलेंगे, सबकी फ़ोटो होना चाहिए, सबके फ़ोन नंबर होना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाज को कैसे एकत्रित करें, क्योंकि पत्रिका के माध्यम से उनने घर घर जाके निःशुल्क पत्रिका दी। तो अमरनाथ जी की तो जितनी जीवन भर उनका नाम चलेगा कि उन्हें समाज के लिए क्या नहीं किया है। हर लोगों को उनने समाज को जोड़ा है, चाहे वो कुछ भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ पैसा दे सके, दान कर सके, नहीं कर सके, लेकिन उनने समाज पत्रिका के माध्यम से उसको जोड़ा है, उसका नाम दिया है। ऐसा नहीं कि उनने कहा कि भाई हमको पैसा दो, पैसा वो कहीं नहीं मांग देते, आए रुक गए और अपने सवेरे चले गए। जो उनको दे दिया ठीक है, नहीं तो जो भोजन करा दिया तो कर लिया, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, वो सो जाते थे। तो उन संत की तो कुछ कहने के लिए मेरे वाणी से जितनी हम उनके लिए प्रशंसना करें और मेरा जीवन रहेगा तो अमरनाथ जी को हर बार उनको याद किया जाएगा, पूरी समाज याद करेगी और याद कर रही है। अमरनाथ जी का भगवान की कृपा से कि पुत्रों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए मैं इतना हृदय से प्रसन्न हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि उसका हम कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। गोस्वामी जी, ये जो आप कार्य कर रहे हैं गौ सेवा, तो इसमें आपका पारिवारिक सहयोग कितना रहता है और परिवार के विषय में भी आप जो है कुछ जानकारी प्रदान करें दर्शकों को। विवेक जी, ये जो हमारी संस्था बनी हुई है गोधाम गौ सेवा समिति, इसमें हम हमारे भाई रमाकांत गोस्वामी इसके अध्यक्ष हैं। मेरा बड़ा पुत्र आलोक गोस्वामी इसके कोषाध्यक्ष हैं। धीरज गोस्वामी मेरे पुत्र जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इसके सदस्य हैं। नीरज गोस्वामी और गौरव गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, मेरी पत्नी सुमन गोस्वामी, मेरी बहू रजनी गोस्वामी और मेरी भाभी, सारा मेरा परिवार सबका पूरी भाव से ये धाम खड़ा हुआ है
और उसका नित्य सेवा चलती रहती है, क्योंकि अगर मेरा परिवार की भाव नहीं हो तो अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मेरे लड़के, मेरे भाई का बड़ा सहयोग है। रमाकांत गोस्वामी हैं, वो मेरे भाई, छोटा भाई है, तो पूरे परिवार का और फिर पूरे समाज का भी इसमें सहयोग रहता है। समय समय पर समाज हमारी आती है इस कार्यक्रम में। जो कार्यक्रम होता है, साल में एक बार मेरा 5 जनवरी को जन्मदिन होता है, तो समाज की बड़ी अच्छी अच्छी विभूतियाँ समाज की इस आश्रम में आती रहती हैं और कार्यक्रम होता रहता है। बुंदेलखंड के जो युवा गोस्वामी समाज के कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, उन सबको अपने आने वाले भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो किस राह पर चलें और समाज का नाम जो है आगे करें, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम आगे करें? विवेक जी, मैं बुंदेलखंड के युवा गोस्वामी समाज के लोगों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, शिक्षित रहें, अच्छे काम करें, सामाजिक काम में आगे आएँ। जैसे सामाजिक काम में गौ सेवा है, इसके बाद विवाह समारोह होते हैं, विवाह समारोह इकट्ठे करने से अच्छे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में हमारी समाज आगे आएगी तो हमारी समाज को पूछा जाएगा। तो हमारे साथ में थे आदरणीय राजकुमार गोस्वामी जी, जो कि गौ सेवा के माध्यम से समाज को प्रेरणा दे रहे हैं और समाज के हित में कार्य करने के अलावा गोस्वामी समाज के युवाओं को एक राह प्रदान कर रहे हैं कि आप गौ सेवा के माध्यम से और भी सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपना नाम, अपने परिवार का नाम और सभी का नाम, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजकुमार गोस्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की, जय जय श्री राम।